और मुझे ये बात कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि मेरा इस किस्म की प्रोग्रामों में शायद पहला मौका है। मैं असल में 40 साल से सऊदी अरब में मुकीम हूँ और वहीं मैंने एक इदारे दारुस्सलाम की बुनियाद रखी और ये नशर व इशाती इदारा है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हमने उसकी ब्रांचेस, सऊदी अरब के अंदर, मक्का के अंदर, मदीना के अंदर, उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिसमें अमेरिका है, यूरोप के बहुत सारे ममालिक, पाकिस्तान के अंदर भी। तो बहरहाल इस किस्म के प्रोग्राम सऊदी अरब में सच्ची बात यह है कि नहीं होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। हालचंद कि मेरा अपना वहाँ रियाज में हमारा अपना स्कूल था, मेरी अहलिया स्कूल को चलाती रही हैं। बात जो है वो तरबियत के हवाले से है और आज की ये जो नशिस्त है उसमें हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं। मुझे तकरीबन पाकिस्तान आए हुए 3 हफ्ते हुए हैं और बदकिस्मती से आते ही वो यहाँ पर जो वबा फैली हुई है उसका मैं भी शिकार हो गया। इसलिए हो सकता है कि बार बार पानी का सहारा लेना पड़े। मुझे आज़म साहब ने फरमाया था कि मैं तरबियत के हवाले से गुफ्तगू करूं और मैं ये बताऊं, मेरे असल में तजर्बात तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि मैंने दुनिया भर के सफ़र किए हैं और बेशुमार स्कूलों को मैंने विज़िट भी किया है, इदारों के अंदर गए, बहुत सारे बड़े बड़ी शख्सियात के साथ मुलाकातें भी हुई। और मुझे ये बात कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि एक दफ़ा इमाम काबा शेख सालिह बिन हमैद के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे एक बात कही, कहने लगे अब्दुल मालिक, सारी नसीहतें एक ही नशिस्त में ना कर दी जाएं, बल्कि उसको किसी और जगह के लिए भी रह लेने दिया जाए। तो बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू को समेटूं, लेकिन कुछ ऐसी तहरीरें होती हैं मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जो बड़ी मुतासर करती हैं। मैंने एक तहरीर पढ़ी कि एक औरत अपना वाक़या बयान करती है। वो कहती है कि मैं अपने एक दोस्त के पास मिलने के लिए गई तो वो खातून कहती हैं कि एक छोटी सी उसकी बेटी थी जिसकी उम्र 3 साल की थी और 3 साल के बच्चे आपको पता है बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। वो बच्ची अपनी तोतली ज़बान के अंदर अपनी माँ से कहती है कि अम्मा जान, आज हमने जन्नत में घर नहीं बनाना है। तो कहती है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि छोटी सी बच्ची अपनी माँ को कह रही है कि अम्मा आज आपने जन्नत में घर नहीं बनाना है। और उसके साथ उसकी बहनें और भाई भी आ गए, अपनी वालदा के पास खड़े हो गए और मेरी दोस्त जो है उनको देख के मुस्कराई और मुझे कहने लगी कि क्या आप पसंद करती हैं कि हम किस तरह जन्नत के अंदर घर बनाते हैं, मेरे बच्चे किस तरह जन्नत में घर बनाते हैं। तो मैंने कहा पिछला शुबा मैं पसंद करूंगी, मैं देखूं। तो उसने क्या किया, उसने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना शुरू कर दिया, सूरह इखलास 10 मरतबा उसने, वो खातून सूरह इखलास पढ़ती रही और उसके पीछे उसके बच्चे साथ साथ उसको दोहराते रहे। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने 10 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पूरी पढ़ी, फरमाया जन्नत में उसके लिए एक घर बना दिया जाता। और वो कहती हैं कि जिस वक़्त उन्होंने 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी तो वह ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जन्नत के अंदर अपना घर बना लिया। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बड़ा आसान सा तजर्बा है। मैं ये समझता हूँ इस तजर्बे को दोहराने में, अपने घरों के अंदर इसका इयादा करने में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये आज भी आप कर सकती हैं, कल भी कर सकती हैं, हर रोज़ चाहें तो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का काम है। खुद भी सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ें, अपने बच्चों को भी। अच्छा, वो कहती हैं कि जिस वक़्त
बच्चों ने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सम अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जन्नत में घर बना लिया है। तो फिर उनकी वालिदा ने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि तुम इस पैलेस के अंदर क्या रखना पसंद करोगे? उन्होंने कहा कि हम इस पैलेस के अंदर, इस घर के अंदर कुनूज, हम इसके अंदर खजाने रखना पसंद करेंगे। तो उसने क्या पढ़ना शुरू किया? उसने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के कनूज में से एक कनूज है, खजाना है। तो बच्चों ने बार बार इस बात को दोहराना शुरू कर दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब जन्नत के अंदर घर भी बन गया, उसके अंदर खजाने भी हो गए। अब उनकी वालिदा बच्चों से अगला सवाल करती है और कहती है कि बच्चों ये बताओ कि क्या तुम में से हर कोई ये चाहता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर का पानी पिए? तो सब बच्चों ने कहा कि अम्मा हम चाहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर का पानी पिए। तो माँ ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। और इस बात को ज़हन नशीन कर लें, जो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके हम, उसके गम, उसकी परेशानियां, उसकी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। और क़यामत वाले दिन मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। और जिसने एक दफ़ा हौज़े कौसर का पानी पी लिया, जन्नत जाने तक, जन्नत में दाखिल होने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उसने अपना वाक़या सुनाते हुए ये बात कही। उसने कहा बात ये है, बच्चों ने सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे अपनी खेल कूद में मशगूल हो गए, अपने अपने कामों में। तो वो दोस्त उसकी कहती है, कहने लगी कि बात यह है कि मेरे बच्चे मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और मुझे यकीन है हर बच्चा अपनी माँ के साथ मोहब्बत करता है। कहने लगी कि मेरे बच्चे कार्टून देखते हैं। जिस वक्त वो कार्टून देखते थे तो उस कार्टूनों के अंदर वो इस बात को देखते थे कि कार्टून के अंदर पैलेस बने हुए हैं, महल्लात बने हुए हैं। अब हर बच्चे की ख्वाहिश थी कि मुझको भी पैलेस मिले, मुझको भी घर मिले। तो मैंने अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करना शुरू कर दी कि मैंने कहा कि आओ हम जन्नत के अंदर अपना घर बनाते हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरे अजीज़ान, मैं अगर इसी बात को आपकी खिदमत अर्ज़ करूं तो यकीनन मेरा यहाँ पे हाज़िरी का मकसद पूरा हो जाएगा। और वो ये है कि अगर कल से ही आप में से सारी बहनें, सारी बेटियाँ अपने अपने बच्चों को साथ लेकर 10 मरतबा सूरह अखलास पढ़ें, कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 4 कलिमात जो हैं इनका कसरत के साथ अपने घरों के अंदर। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा, हम में से हर शख्स, मुझ समेत, हम सआदत चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। माशरे की तरबियत के अंदर माँ का बहुत बड़ा किरदार है। आप सब ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का नाम सुना होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह बड़े छोटे से थे, यतीम हो गए, वालिद फौत हो गए। और उनकी वालिदा उनकी तरबियत करती थी। और किस तरह तरबियत करती थी? सीरत निगारों ने लिखा है, इमाम अहमद बिन हम्बल की वालिदा सुबह सवेरे उठती, सर्दियों के मौसम में पानी गर्म करती, बच्चे को वुजू करवाती, अंधेरा होता, छोटे से अहमद को लेकर मस्जिद आती और
बच्चे को मस्जिद में दाखिल करके खुद दरवाजे के बाहर बैठ जाती। जब तक अहमद नमाज पढ़ के बाहर नहीं आता, अहमद बिन हम्बल की वालिदा वहां पर इंतजार करती रहती। और जिस वक्त वो नमाज पढ़ के बाहर निकलते तो फिर उनको अपने साथ अपने घर लेके आती। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज हमारी मुसीबतें क्या है, परेशानियां क्या हैं? ये जो सियालकोट का वाकया हुआ है, कभी आपने गौर किया? ये तशद्दुद, ये जुल्म, ये लड़ाइयां, ये झगड़े, ये कत्लो गारत। अभी मुझे आजम साहब बता रहे थे कि चंद दिन पहले या कुछ अरसा पहले स्कूल के अंदर किसी बच्चे ने अपने बहन को या भाई को या अपने किसी साथी को मार दिया है। उसका सबब क्या है? असल में सबब यह है हमारी तरबियत उन असूलों पे नहीं हो रही है जिन असूलों पे होनी चाहिए। अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का खौफ। अब सबने वो वाक़या तो बारहा सुना होता है, बात असल में यही होती है इस किस्म के प्रोग्रामों के अंदर इन वाक़यात की तजदीद हो जाती है, उनको एक दफ़ा दोबारा सुन लिया जाता है, कुछ ज़हन में बातें आ जाती हैं। उम्मे अम्मारा सकफिया, मदीना शरीफ, और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी आदत मुबारक थी कि वो रात को गश्त किया करते थे। गश्त करते करते उनके साथ उनका गुलाम था, उसका नाम असलम था। असलम के साथ मदीना शरीफ का गश्त कर रहे हैं, थक गए, एक दीवार के साथ बैठ जाते हैं। सुबह का वक्त हो चुका है और दीवार के अंदर से, घर के अंदर से माँ और बेटी की आवाज आ रही है। माँ अपनी बेटी से कह रही है, बेटी दूध में पानी मिला लो। और बेटी क्या कहती है? बेटी कहती है, अम्मा आपने अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की बात नहीं सुनी है? उसने कहा है कि गश नहीं करना है, धोखा नहीं करना है, दूध के अंदर पानी नहीं मिलाना है। मां ने कहा, उमर कौन सा देख रहा है? बेटी ने जवाब क्या दिया? बेटी ने जवाब दिया, उसने कहा, अम्मा अगर उमर नहीं देख रहा है तो उमर का रब तो देख रहा है। और फिर उसने एक और बड़ी बात कही। उसने कहा, अगर दिन की रोशनी में, उसकी मौजूदगी में उसकी नाफरमानी न करूं, लेकिन जब गायब हो जाए तो फिर उसकी नाफरमानी शुरू कर दूं, ये कैसे हो सकता है? और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बात को सुन रहे हैं। अपने गुलाम असलम से कहा, इस घर के ऊपर निशान लगा लो, इसको याद रखो। अगला दिन हुआ, पता करवाया कि ये बच्ची कौन है। मालूम हुआ इस बच्ची का वालिद फौत हो चुका है, इसका ताल्लुक सकफी कबीले से है, इस बच्ची की शादी नहीं हुई है, उम्मे अम्मारा इसका नाम है। और फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटों को बुला लिया, अब्दुल्ला को बुला लिया, आसम को बुला लिया, तीसरे बेटे को बुलाया। कहने लगे, बच्चों तुम में से कौन शादी करना चाहता है? अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे कि मुझे शादी की जरूरत नहीं है। उनमें से एक बेटे का नाम आसम था। आसम कहने लगे, अब्बा जान मैं शादी करना चाहता हूं। कहने लगे, इस खातून के साथ, इस मुत्तकिया औरत के साथ शादी कर लो, हो सकता है इसकी औलाद में से एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो दुनिया को अदल और इंसाफ से भर दे। और मेरे अजीजों, उस उम्मे अम्मारा की शादी आसम के साथ होती है। किसके साथ? आसम के साथ। इस आसम में कि हाँ एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम लैला उम्मे आसम रखा जाता है। इसकी शादी किसके साथ हुई? अब्दुल अजीज बिन मरवान के साथ। और उस बच्ची में से एक बेटा पैदा होता है
जिसको तारीख उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानते हैं। और अजीजो, उमर बिन अब्दुल अजीज वो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 5वें खलीफा राशिद थे। उमर बिन अब्दुल अजीज वो अजीम शख्सियत हैं जिनके दौर के अंदर बड़ा मुख्तसर सा दौर था। उनकी बातें अगर करनी शुरू कर दें, लंबी बातें हैं, लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा मेरी बहनों, मेरी बेटियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, आदमी शादी करता है 4 वजह से। उसके हसब देखता है, उसका नसब देखता है, उसका माल देखता है, और उसके मेथी और तकवा देखता है। फरमाया फज़्फ़र बिज़ातिद्दीन तारिबत यदाक, फरमाया कि दीन को मुकद्दम जानो। बेटियां रिश्ते तलाश करने हैं, देखो बेटी ने कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा है, उसके घर का माहौल कैसा है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा खुद हमारी तरबियत किस तरह हुई, कहने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे, हमारे घर में एक असूल था, और वो ये था कि वालिद साहब हमें कुरान पाक और तर्जमा पढ़ाया करते थे। वालिदा साहबा किचन में बैठे हुए वालिद साहब से सवाल कहा करती थी, अब्दुल मालिक ने कुरान पढ़ लिया है, सबक पढ़ लिया है? अगर सबक पढ़ लिया है तो नाश्ता मिलता था, वरना कहा जाता था कि जब भूखे स्कूल जाओ, आज आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है, मेरे यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं। मैं अपने वालिद का, और हर बच्चा अपने वालिद का बड़ा चहेता होता है, हर वालिद अपनी औलाद के साथ बड़ी मोहब्बत करता है। मेरे वालिद मोहतरम ने बड़ी शदीद मोहब्बत करते थे, हर चीज के ऊपर, नमाज के ऊपर मेरे वालिद ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। सारी जिंदगी घर में आते सबसे पहले आके सवाल करते, अब्दुल मालिक ने नमाज पढ़ ली है, बच्चों ने नमाज पढ़ ली है, और अगर नमाज नहीं पढ़ी है तो फिर कोई रियात नहीं होती थी। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़े ख़ताकार हैं, लेकिन आज तक अल्लाह का फजल व करम है, मैंने दुनिया भर के सफ़र किए हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों के अंदर गए हैं, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई है। इसलिए कि असल में वो मोहब्बत, वो प्यार, और मुझे एतराफ़ है हम अपनी औलाद की वो तरबियत मैं नहीं कर सका जो हमारे वालिदैनों ने की, जो हमारी माँओं ने की। मुझे एक बात याद आ गई अपने बचपन की। बचपन में वो मेरी वालदा राजपूत फैमिली से बड़ी सख्त थी। तो वो एक दफ़ा मैं वो इसी तरह अपने तरंग में आया हुआ था, खेल रहा था, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा कि मैं बड़ा ऊंचा बंदा हूँ। तो मेरी वालदा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे कहने लगे ये बताओ कि ऊंचे के मुंह में क्या होता है, क्योंकि हम पंजाबी हैं। पहले तो मैंने इधर उधर कर दिया, सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने सख्ती के साथ उन्होंने कहा मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, मुझको बताओ उच्चे ते मुँह की होंदा है? क्यों जी की होंदा है? बोलिए। मैंने सुना नहीं है, आग होती है, ऊंचा नहीं होता। मुझे कहने लगे कि सुन लो, फिर अपने आप को पूछ लो, क्या तुम वही ऊंचा बनना चाहते हो जिसके मुंह में आग होती है? हमारी तरबियत इस तरीके से हुई है। और मुझे यहाँ पर अपने उस्ताद हमारे मदीना शरीफ के डॉक्टर मोहसिन खान साहब याद आ गए हैं, जिन्होंने कुरान पाक का इंग्लिश में तर्जमा किया, सही बुखारी का इंग्लिश में तर्जमा किया। बड़ी हमारी तरबियत उन्होंने की। आज से कोई 25-30 साल पहले की बातें हैं। थोड़ा सा आदमी के अंदर जवानी के आलम में थोड़ा सा होता है, तो वो मुझे कहा करते थे, अब्दुल मालिक यू आर नथिंग, अपने आप को डस्ट बना दो, पाउडर बना दो। ये फख्र, ये तकब्बर, ये गुरूर, और यही वजह है ये जो आज तशद्दुद है, ये आज जरा सी बात के ऊपर कत्ल व गारत, ये जो सियालकोट का वाक़या है, बार बार मैं सोचता हूँ इसने हमारे चेहरे को मसख नहीं कर दिया है, हमारी कौम शर्मिंदा है। और उसका सबब क्या है? मुझे पिछले दिनों एक आदमी से मिलने का इत्तेफाक हुआ,
जिनका सिक्योरिटी इदारों के साथ ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि यहाँ गुजरांवाला की अदालत में उनको पेश किया गया, वो जो मुजरम थे सियालकोट के सानिया के, वो कहते हैं कि 18 साल के 20 साल के अनपढ़ जाहिल जिनको पता ही कुछ नहीं है, लेकिन दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, इश्क़ रसूल के नाम पर उनको इस तरीके से। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, उसने आके सवाल किया, उसने कहा, ओ से नहीं या रसूलुल्लाह, मुझको वसीयत कीजिए। तो आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया ला तग़ज़ब, साथी गुस्सा ना किया करो। उसने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझको और वसीयत कीजिए। आपने फिर फरमाया ला तग़ज़ब, फिर फरमाया ला तग़ज़ब, साथी गुस्सा ना किया करो, गुस्सा ना किया करो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने बच्चों की तरबियत मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, अखलास के साथ। और मैं एक बात कहने में कोई हर्ज नहीं है, एक दफ़ा की बात है, मेरे माशाल्लाह 6 बेटे हैं। मैंने एक दफ़ा अपने बेटों को इकट्ठा कर लिया, मैंने उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम्हारे बाप की बड़ी शोहरत है, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कटारे में खड़ा करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें कहता हूं कि झूठ ना बोला करूं, उस खुद मैं झूठ बोलता हूं। मैं तुम्हें कहूं कि खुद लोगों को चीटिंग नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है, और खुद तुम्हारा बाप लोगों को धोखा देता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे कौल और फेल के अंदर तजाद है। फिर मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अजीजों, जिस वक्त तक हम खुद अपना मिसाल नहीं पेश करेंगे, जिस तरह मौलाना फरमा रहे थे, अबू सुफियान की वो बातें जो हरिकल के सामने पेश हुई, उसमें एक सवाल उसने ये भी किया था, वो नबी झूठ बोलता है? उसने कहा नहीं, वो नबी झूठ नहीं बोलता है। और उससे पहले एक बार और भी बात हुई थी, हरिकल ने कहा था, वो मंजर बड़ा ज़बरदस्त था। हरिकल, उसको ख्वाब आई थी, लंबी बातें हैं। अबू सुफियान को उसने सामने खड़ा किया और पीछे 9 आदमी थे जो मक्का से आए हुए थे, पीछे खड़े करके उसने जो सवालों जवाब किए, उसमें एक सवाल ये भी था, उसने कहा कि मैं इससे कुछ सवाल करूंगा, अगर ये झूठ बोले तो इसकी तस्हीह कर देना। अबू सुफियान पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि झूठ बोलना, उस वक्त काफिर थे। अजीजों बात सुन ले, झूठ बोलना जो है वो किसी भी माशरे के अंदर इंतहाई बात से मजम्मत है। मुसलमान तो कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने बोला बुज़दिल हो सकता है। मुसलमान बखील हो सकता है? आपने बोला बखील भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल, मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने फरमाया कि मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता है। सच्चाई पैदा करें, अपने घर के माहौल को चेंज करें। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सूरह नहल आयत नंबर 99, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो औरत हो, जो कोई नेक अमल करे, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है वो हुआ मोमिन, मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो फिर हम उसको पाकीज़ा ज़िंदगी अता करते हैं। पाकीज़ा ज़िंदगी क्या है? पाकीज़ा ज़िंदगी है सादत वाली ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी, चैन वाली ज़िंदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी हज़रत सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, बड़े ख़ानदान की बड़ी औरत, अजीम औरत। नबी अलैहिस्सलाम का घराना कायनात का सबसे आला, सबसे अफजल घराना, ये हाशमी घराने की खातून थी। और इनकी शान क्या है? इनका बेटा ज़ुबैर, ज़ुबैर इब्न अव्वाम। हजरत सफ़िया एक दिन अपनी सहेलियों के साथ रात का वक्त, छोटा सा ज़ुबैर उसको उठाया हुआ जा रही है, अपने बच्चे को झाड़ी के अंदर फेंक दिया। सहेलियों ने कहा, ये क्या तुमने किया? सफ़िया, ये क्या किया? अपने बेटे को
तूने झाड़ी के अंदर फेंक दिया है रियात के वक्त अंधेरे में। कहने लगी मैं चाहती हूं कि मेरा बेटे की तरबियत खशूनत के ऊपर हो, मेरा बेटा शुरू से सख्तियों का आदी बन जाए, इसका जिस्म मजबूत हो। ये जो हम सीरत की किताबों के अंदर पढ़ते हैं कि अरब अपने बच्चों को बद्दू औरतों के सुपुर्द कर देते थे, वो देहातों में ले जाती थी, जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, सैयदा हलीमा सादिया उनको लेके गई थी बनी साद के अंदर और वहाँ पे उनको दूध पिलाया था। ये क्यों दूध पिलाती थी? उसका सबब ये था कि बच्चों के कवा मजबूत हो जाते थे। अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करें कि वो सख्तियाँ झेलने के आदी बन जाएं। आज हमारी मुसीबत ये है, हमारे बच्चों ने कभी सख्तियाँ देखी नहीं हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का भी कौल है, वो भी यही बात कहते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों की तरबियत इस तरीके से हुई जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी सैयदा सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने की, उनकी शान फिर क्या है? उनकी शान ये है, ग़ज़वा उहद के मौका पर तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी, बहुत बड़ा बहादुर मुशरक, ऊंट के ऊपर सवार है और उसके हाथ में बहुत लंबी तलवार, अपनी तलवार को लहराता हुआ मुसलमानों का लश्कर खड़ा है, वहां से गुजरता हुआ ललकारता हुआ कह रहा है, मुसलमानों आओ, कौन है जो मेरा मुकाबला करे, मैं उसको जन्नत में पहुंचा दूं। सीरत नगारों ने लिखा है कि तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी इतना बहादुर था, मुसलमान थोड़ा सा पीछे हट गए। बहादुर था, हाथ में तलवार थी। और उस वक़्त हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका यही बेटा ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भागते हुए आते हैं पीछे से और दौड़ के ऊंट के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो आगे बैठ के ललकार रहा है और पीछे आके उसको गर्दन से पकड़ लिया। क्या फरादी कुव्वत थी, क्या ताकत थी। और जबरदस्ती उसको पकड़ के ऊंट के नीचे उसको गिरा देते हैं और उसके सीने के ऊपर बैठकर उसको इस तरह ज़बह कर देते हैं जिस तरह हम बकरे को ज़बह करते हैं। सहाबा किराम देख रहे हैं, उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमग़े बसारत अता फरमाया, तमग़े शुजाअत अता फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन व हवारी ज़ुबैर इब्न अव्वाम। हर नबी का एक हवारी होता है, हर नबी का एक साथी होता है और मेरा हवारी, मेरा साथी ज़ुबैर इब्न अव्वाम है। मेरे अजीज़ों, आपको ताज्जुब होगा, ज़ुबैर इब्न अव्वाम वो हैं जो दो हाथों से, पता नहीं किसी ने आज का तलवार उठा के देखी है कि नहीं, तलवार बदली होती है। महदूद चंद लोग थे जिनमें खालिद बिन वलीद भी शामिल थे, जो दो हाथों से तलवार उठाया करते थे, दो हाथों से तलवार उठा के लड़ते थे। इनमें ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, तरबियत के हवाले से हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस जो हैं इनको हमें पूरा करना है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अब्नाउ सबअ सनीन। आपने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज पढ़ने की आदत डालो। और एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मैंने अपनी किताब के अंदर भी जिक्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातु सुब्ह फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह। जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी वो अल्लाह ताला की सुपुर्दारी में आ गया, अल्लाह की हिफाजत में आ गया। एक बात, बच्चा
उसका बाप नमाज नहीं पढ़ता था, खुद नमाज पढ़ता था, बच्चा नमाज पढ़ता था। अल्लाह ताला की तौफीक होती है बात बच्चों को। उसकी उम्र छोटी क्लास, प्राइमरी क्लास का बच्चा था। फजर की नमाज उसने पढ़ी थी, बाजमात पढ़ी थी। स्कूल में गया, मास्टर जी जो हैं, ये सऊदी अरब का वाक़या है और पुरानी बात है। मास्टर जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरी क्लास को खड़ा कर लिया, मारना शुरू कर दिया। जब इस बच्चे की बारी आई जिसने फजर की नमाज पढ़ी थी बाजमात, उसने उस्ताद की सोटी जो थी उसको पकड़ लिया और उसने कहा उस्ताद मोहतरम, आप मुझको नहीं मार सकते। उसने कहा क्यों नहीं मार सकता? उसने कहा कि इसलिए मैंने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी है। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा आपने नहीं सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन सल्ला सलातुल फज्र माल जमा व हुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की सुपुर्दारी में आ गया। मैंने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी है, आप मुझको नहीं मार सकते। पहले तो यह हुआ उस्ताद ने अपनी वो, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनी उसकी भी दिल में बात आ गई। उसने कहा वाकई तुमने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी है? उसने कहा हाँ, मैंने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी है, आप मुझको नहीं मार सकते। और मेरे अजीजों, आपको ये जान के ताज्जुब होगा, बात को मुख्तसर करते हुए, ये बात जिस वक़्त हेड मास्टर को, प्रिंसिपल को पहुंची तो उसने कहा हमें उस वालिद का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस वालिद को बुला के उसकी तकरीम और इज्जत करनी चाहिए जिसने अपने बच्चे की तरबियत इस अच्छे अंदाज में की है। वालिद को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की इस आला अंदाज में तरबियत की है कि वो फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि वो बच्चा अपने वालिद की हदायत का सबब बन जाता है। उस बाप ने सोचा, उसने कहा कि मेरा बेटा आज मेरी इज्जत का सबब बना है, मुझको स्कूल के अंदर जाके इज्जत मिल रही है, आज के बाद मैं इस बात का अहद करता हूँ कि मैं भी हमेशा फजर की नमाज बाजमात पढ़ा करूँगा। बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझको याद आ गई। आपकी आदत मुबारक थी, आप फजर की नमाज बाजमात लंबी पढ़ाया करते थे, लंबी सूरतें पढ़ा करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, आपने रोने की, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। गोया बच्चा जो है वो अपनी माँ को बुला रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया। सहाबा किराम ने नमाज के बाद पूछा, अल्लाह के रसूल आपकी आदत मुबारक थी, आप लंबी किरात करते थे, आज आपने अपनी बात को मुख्तसर कर दिया है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो मैंने उसकी माँ के ऊपर रहम करते हुए अपनी बात को मुख्तसर कर दिया है। वह नबी रहमत हैं। मेरे अजीज़ वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सीरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा करें, बार बार पढ़ा करें। बदकिस्मती से सीरत को हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमारे घरों के अंदर बेशुमार मसाइल हैं। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातें करने को जी भी चाहता है, लेकिन फिर वही बात है। मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, अपने कौल और फ़ेल के अंदर तज़ाद को ख़त्म कीजिए। मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है, आखिरी कलिमात इंशाअल्लाह। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिसका घराना बड़ी हद तक दीन वाला घराना है। मैंने बड़ी सादतें देखी हैं, खुशियाँ देखी हैं। दीन की बरकत की वजह से वल्लाह
हमारे घर में सादतें ही सादतें हैं। मेरी शादी को 40 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी इख्तलाफ नहीं हुआ। मेरी बेटियों, मैं आपको ये नसीहत करूँगा, चाहे एक सफ़ा कुरान पाक का पढ़ें ज़रूर, अपनी आदत बना लें, कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ उसको ज़रूर मजबूत बनाएं। थोड़ा सा कुरान पढ़ लें, वक्त नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता तैयार करना है, बेशुमार दूसरे काम है, घरदारी। एक सफ़ा पढ़ लें, 2 सफ़े पढ़ लें। और एक और बात मैं अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, घर से निकलते वक्त अशराक के 2 नफल कभी ना छोड़ें। मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमा के देखा है, जिस वक़्त आप अपने घर से निकलते हैं, 2 रकतें पढ़ के निकलते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकत वैसे ही आ जाती है। कोई आदमी आपको चीट नहीं कर सकता, कोई आदमी आपको धोखा नहीं दे सकता है। वो जो हदीस मैंने आपको सुनाई है, अब तो आपको याद भी होगी कि मन सल्ला सलातुल फजर मअल जमा फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह। अल्लाह ताला की सुपुर्दारी में आने के लिए फजर की नमाज का एहतमाम करें, मस्जिद के अंदर जाके पढ़ें। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ अपने आज के हमारे मेज़बानों का। और एक और चूँकि हदीस मैंने लिखी थी, वो ये थी, वालिदा की इस्लाम के अंदर बहुत इज़्ज़त एहतराम और उसके हवाले से बहुत सारी हदीस हैं। एक हदीस जो है वो वालिद की शान के अंदर भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलासातुन दावात युस्तजाब ला शक्क फीहा, 3 दुआएं ऐसी हैं जो कि लाजमन कबूल होती हैं, उसकी कबूलियत के अंदर कोई शक नहीं है। और उनमें से पहली बात यह है दावतुल मज़लूम, मज़लूम की दावत। जो मज़लूम है, बद्दुआ करता है, उसको कबूलियत का दर्जा मिल जाता है। और दूसरी बात जो है वो मुसाफिर की दुआ। और तीसरी बात जो कि आज के हमारे प्रोग्राम के साथ ताल्लुक़ रखती है वो ये है वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक़ में। इसलिए कसरत के साथ अपनी औलाद के लिए दुआ किया करें। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आखिरी बात इंशाअल्लाह और वो ये है, कभी अपनी औलाद को बद्दुआ ना दें। बाज़ का बच्चे तंग करते हैं, लेकिन कभी भी उनके लिए बद्दुआ ना करें। हो सकता है वो घड़ी कबूलियत की हो। मैंने अपनी किताबों के अंदर कितने ऐसे वाक़यात जिक्र किए हैं कि माँ ने या बाप ने अपनी औलाद के लिए बद्दुआ की और वह दुआ की कबूलियत का वक्त था और वो कबूल हो गई। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह उसने हमें इस हाल के अंदर इकट्ठा किया है, हमें क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर भी हम सबको इकट्ठा फरमाए। और हमारे भाई ने कहा था कि हम दुआ भी करते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे भाई आज़म साहब का ये स्कूल अल कलम, और ये कलम जो है नून वल कलम, अल्लाह ताला ने कसम खाई है। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं, आइए मेरे साथ अपने हाथों को बुलंद कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। ए मौला करीम, अपने फ़ज़ल व करम से जितने भी हाज़रीन मजलिस हैं, ए अल्लाह अपनी रहमत से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। ए मौला करीम, हम में से मेरी वो बहनें, वो मेरी बेटियां जो बे औलाद हैं, ए अल्लाह सबको नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह मेरी किसी बहन को, मेरी किसी बेटी को इस नेमत से महरूम न रखना। अल्लाह मेरी वो बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां जो रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, ए अल्लाह उनके लिए बेहतरीन रिश्तों को बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह जितने बीमार हैं सब बीमारों को शफा अता फरमा।
अल्लाह हमारे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, ए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, ए अल्लाह उनको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह हमारे कारोबारों के अंदर बरकतें अता फरमा। हमारे इस स्कूल के अंदर ए अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमा। इनका कारोबार के अंदर, इनके माल के अंदर, औलाद के अंदर, सेहत के अंदर बरकतें अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका।